ऑब्जर्व करना सीखें और जजमेंटल बन जाएं, लेकिन दूसरे पे जाहिर ना होने दें। इसका सबसे बड़ा फायदा आपको होगा डिसीजन मेकिंग के अंदर। देखिए, जब तक आप डिसीजन ऐसे लेते हैं ना कि बगैर ऑब्जर्वेशन के, जजमेंटल बगैर हुए आपने डिसीजन ले लिए न्यूट्रल बेसिस पे, तो उन डिसीजंस के आपको आउटकम्स का अंदाजा नहीं होता कि वो डिसीजन मुस्तकबिल में आपके लिए ठीक रहेंगे या नहीं रहेंगे। वक्ती तौर पे बस आपको लगता है कि आपने डिसाइड कर लिया। उसके इम्पैक्ट्स क्या रहेंगे, उसके सोशल इम्पैक्ट्स क्या होंगे, आपकी पर्सनल लाइफ पे उसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे, फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स क्या होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स होते हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और इसके लिए आपको जजमेंटल होना होता है, और जजमेंटल होने के लिए आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। किसी भी केस को स्टडी करते हैं तो आपकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होनी चाहिए। किसी भी सिनेरियो को देखते हैं, समझते हैं, किसी विजुअल को भी देखते हैं या किसी इंसान को देखते हैं कि उसकी पूरी परफॉर्मेंस शीट को आप देख रहे हैं, उसके यूनिफॉर्म को देख रहे हैं, आप उसके किरदार को देख रहे हैं, उसकी टाइमिंग, एफिशिएंसी, एवरीथिंग आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ही जाके आप उसके बारे में कोई जजमेंट ले सकेंगे। अदरवाइज आप जिस बंदे को नहीं जानते और जैसा फिर आपको बताया जाएगा आप वैसा ही मान लेंगे। ऐसा मिलिट्री में अक्सर होता है कि मिलिट्री में कमांडर जो है वो अपने 2IC यानी सेकंड इन कमांड से अपने बाकी किसी भी अगर सोल्जर, स्टाफ या किसी भी पर्सनल की वो कहता है जी मुझे इसकी रिपोर्ट दो, तो जो 2IC ने दे दिया वो उसको मान लेता है। लेकिन हकीकी मायनों में क्या होता है कि एक इंटेलिजेंस सेटअप भी होता है, फिर उसकी भी एक काउंटर रिपोर्ट आती है और उसमें भी देखा जाता है कि बाकी चीजें मैच हो रही हैं, तो फिर वो उसकी ऑब्जर्वेशन पक्की होती है, फिर वो अपना दिमाग जजमेंटल तरीके से चलाता है। इसी तरीके से किसी इंसान के बारे में, आपके खानदान के मामलात हों, नेबर्स हों, ऑफिशियल मामलात हों, दोस्त हों, कोई भी मामला हो, आपके इन्वेस्टर हो, पार्टनर्स हो, बिजनेस के अंदर आपके स्टेक होल्डर्स हों, इन सब के बारे में सिर्फ किसी एक की बात को सुन के कोई डिसीजन मत लें, उस पर जजमेंटल भी ना हो। लेकिन एक से ज्यादा अगर आपको कहीं से इनपुट्स मिल रहे हैं, इवन आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं, सबसे बेस्ट ये कि आप खुद ऑब्जर्व करें, खुद देखें, खुद समझें, खुद उसको जजमेंट करें, उसकी टाइमिंग, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी एफिशिएंसी, एवरीथिंग आपने खुद ऑब्जर्व करनी है। और ऑब्जर्व करने के बाद जब आप उसके बारे में जजमेंटल होंगे तो अब आप किसी की डायरेक्शन पे जजमेंटल नहीं हुए, बल्कि ये जजमेंट आपने खुद की है। इसके बाद अपनी जजमेंट आप उस पर जाहिर ना करें, बल्कि आप इस जजमेंट के मुताबिक अपने डिसीजंस लें, रूल्स बनाएं, पॉलिसीज बनाएं। तो इससे जो इम्पैक्ट क्रिएट होगा वो बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा। आपके डिसीजंस लॉन्ग टर्म बन जाएंगे, उन डिसीजंस के मुस्तकबिल में आपको कभी नुकसानात नहीं होंगे और उन डिसीजंस के आपको शॉर्ट टर्म में भी फवाइद मिलेंगे। कामयाब लोग जो एग्जीक्यूटिव लेवल पर होते हैं, मैनेजर लेवल पर होते हैं, चाहे वो जॉब कर रहे हो, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, चाहे CEOs हों, वो इसी तरीके से अपने डिसीजंस लेते हैं, बड़ी ऑब्जर्वेशन के बाद लेते हैं, फौरन से कोई डिसीजन नहीं लेते। क्यों अक्सर कहा जाता है इस मामले को बोर्ड में रखा जाएगा, इस मामले को मीटिंग में रखा जाएगा, इस मामले पर एडवाइस ली जाएगी। इसका मकसद होता है कि हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं सो कर रहे हैं, लेकिन इसमें लोगों के इनपुट्स भी शामिल होंगे। और ये चीज़ कोई ऐसी नहीं कि कॉर्पोरेट सेक्टर ने ये चीज़ पैदा की है, बल्कि आपको बड़ी खुशी होगी कि ये जो रिवाज है, ये जो रूल है, ये जो तरीका ये इस्लाम ने हमें दिया है कि मुशावरत करो, बाकायदा शूरा बनाओ, उसमें सबकी मुशावरत शामिल हो, और फिर जो उसको कमांड कर रहे हैं वो डिसीजन मेकर है कि चाहे जो भी मैक्सिमम मुशावरत हो, मिनिमम मुशावरत हो, उसके मुताबिक या उससे हटके भी जो उसको बेहतर लगेगा, जो उसकी ऑब्जर्वेशन होगी, वो डिसीजन लेगा। तो ये वो चीज़ होती है जो आपको जजमेंटल भी बनाती है, आपके डिसीजन पावर को भी स्ट्रांग बना देती है, और आप बहुत सारे नुकसानात से बच जाते हैं। आप बहुत सारे माली नुकसानात से बच जाते हैं, आप बिजनेस में फेलियर से बच जाते हैं, आप कोई चीज़ लॉन्च करने जा रहे हैं, उसकी टाइमिंग नहीं समझ में आ रही, ये चीज़ें आपको बचाती हैं, क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी जजमेंट और आपके डिसीजंस ही होते हैं जो कंपनी को या तो ग्रो कर देते हैं या फिर डाउन साइजिंग की तरफ लेकर चले जाते हैं, या फिर खत्म ही हो जाती हैं कंपनीज। और वो कंपनीज जिन्होंने कोविड के अंदर सस्टेन किया, वो कंपनीज जिन्होंने इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर सस्टेन किया, वो कंपनीज और वो सेक्टर जो ग्रो कर गए, बल्कि सस्टेन करना तो दूर की बात, बढ़ गए। जैसे बैंकिंग सेक्टर की मैं आपको मिसाल दूं, मैं आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंडस्ट्री की मिसाल दूं, मैन्युफैक्चरिंग की ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनके बिजनेस ग्रो हो गए इकोनॉमिक क्राइसिस में। आपको हैरानगी होगी, यानी पहले वो 400 खरब का बिजनेस कर रहे थे तो वो 800 खरब पे चले गए। और मैं आपको एक HBL नाम का बैंक है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पाकिस्तान के अंदर कितना मशहूर और मारूफ बैंक है, तकरीबन 64 अरब रुपए सिर्फ इसका सालाना मुनाफा हुआ है। 64 अरब रुपए, अंदाजा कीजिए। तो ये सिर्फ बैंकिंग सेक्टर का 1 साल का मुनाफा है। और इस मुनाफे के बाद अब वो क्या कर रहे हैं कि अपनी फील्ड से थोड़ा सा और आगे बढ़ के सोच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट से नई अपनी चीजें, नई स्कीम्स, नई प्रोडक्ट्स, लोगों के लिए और फैसिलिटीज लेकर आ रहे हैं। और कई बैंक जो है वो डिजिटल प्रोडक्ट्स क्यों लेकर आए, इसीलिए कि और इस सरमाए को इंगेज किया जाए। तो जो इदारा सिर्फ अरबों रुपए में मुनाफा कमा रहा हो, तो वहां पर सोचें डिसीजन मेकिंग कितनी परफेक्ट चल रही है, कितने अच्छे अंदाज में चल रही है। इसीलिए कि क्योंकि वहां पर मुशावरत है, बोर्ड है, कॉर्पोरेट सिस्टम है, वहां पर ऑब्जर्वेशंस बहुत अच्छी हैं, और सबसे अच्छी बात यह कि वहां पर लोग सिंसियर हैं, एक दूसरे के साथ डिवोटेड हैं,
उनका एक पर्पस है और वो एक एजेंडा के साथ चल रहे हैं। तो ये वो चीज़ होती है जो आपको कामयाब बनाती है। तो अपनी ऑब्जर्वेशन को बढ़ाइए इंडिविजुअली सतह पे, इस ऑब्जर्वेशन के साथ साथ लोगों के साथ डिस्कशन, मुशावरत और जजमेंटल हो जाइए। जजमेंटल होना जिंदगी में बहुत जरूरी है, लेकिन ये सारी चीजें फॉर्मूले दूसरे को नहीं बताएं कि मैं ये कर रहा हूं तुम्हारे बारे में, ये सोच रहा हूं, या मैं इस बारे में ये सोच रहा हूं। नहीं, जो कुछ इधर सोच रहे हो और इधर सब रख रहे हो, उसको सेव कर रहे हो अपने दिल में, बस इससे आगे अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकालना है। इसको अपने लफ्जों से नहीं बताना, अपने रवैयों से नहीं बताना, कभी भी नहीं बताना। हाँ, लोगों को कब पता लगे, जब तुम डिसीजन लो। तो तुम्हारा डिसीजन होता है जो बताता है। एक बहुत बड़े मारूफ जज थे पाकिस्तान के, बल्कि चीफ जस्टिस थे, नाम मैं उनका भूल गया हूं इसलिए नहीं बता पा रहा आपको। तो उनसे किसी महफिल में किसी ने कोई सवाल किया जो किसी केस से मुताल्लिक था, तो उसमें उन्होंने कहा कि जजेस अपने फैसलों में बोला करते हैं। तो आप भी जब डिसीजन लें तो लोगों को समझ आए कि आपने बोला क्या है, वो आपके डिसीजन में लोगों को समझ आना चाहिए। इस तरह आपकी ऑब्जर्वेशन जान के, आपकी जजमेंटल पॉइंट जान के नहीं समझ आना चाहिए, वरना फिर लोग आपको जज करना शुरू कर देंगे, लोग आपको ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे और हो सकता है कि फिर आप अपने डिसीजन तक ही ना पहुंच सकें।